हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। आप देख सकते हैं अभी मैं बेसिकली MG हेक्टर के टॉप एंड मॉडल के साथ खड़ा हूँ और काफ़ी एक यूनिक ऑप्शन हो जाता है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, जहाँ पे स्टैंड आउट करता है इसका टॉप एंड मॉडल। तो बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड फीचर वाइज देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर MG हेक्टर के टॉप एंड मॉडल में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट यू कैन सी दिस एट द वेरी मिडिल, यहाँ पे आपको MG का लोगो देखने को मिलता है जो इस तरह से एक सिल्वर में सराउंडेड है। साथ में आपको यहाँ पे इसका सिग्नेचर ग्रिल देखने को मिलता है MG का। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अगर अंदर आप देखेंगे तो रेडिएटर का भी व्यू आपको प्रॉपर्ली मिल पा रहा होगा कि अंदर किस तरह से चीज़ें अरेंज की गई हैं। अगर उसके नीचे की तरफ बढ़ते तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका रजिस्ट्रेशन प्लेट और कुछ लाइट सिल्वर में यहाँ पे आपको एक नीचे भी इंसर्ट देखने को मिलता है। एंड इट्स काइंड ऑफ हनी कॉम जो आपको नीचे यहाँ पे एक ग्रिल देखने को मिलता है विच इज़ लुकिंग वेरी गुड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फ्रंट साइड। प्रॉपर जो फ्रंट का पार्ट है दैट इज़ सराउंडेड बाई क्रोम, जो एक तरह से इसको एक एग्रेसिव लुक दे देता है फ्रंट से। अगर हम इस साइड देखेंगे तो DRL आर द प्लेस्ड इन द LED, फुली LED जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और नीचे आपको यहाँ पे हेडलाइट देखने को मिलता है विच इज़ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो एक ऑटोमेटिक हेडलैम्प के साथ यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका फॉग लैम्प और यही MG की लाइटिंग की बैजिंग भी देखने को आपको मिल जाती है। अगर फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेंसर्स का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। एक तरह से आपको 360 डिग्री सेंसर आपको एंड कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर इस तरफ आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसका फ्रंट में कैमरा दिया गया है जो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करने वाला है आपके 360 व्यूज़ में वाइल ड्राइविंग और पार्किंग। अगर इस साइड देखेंगे तो सेम वही यहाँ पे भी आपको DRLs का प्लेसमेंट देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर टॉप मॉडल ऑफ MG हेक्टर। अगर ऊपर बोनेट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ 3 क्रीजेस की हेल्प से हाईलाइट किया गया है इसका बोनेट एरिया और काफ़ी लार्ज एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एक क्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और एक सेंटर में आपको इसको हाईलाइट किया गया है और एक साइड में। तो ओवरऑल इट्स लुकिंग क्वाइट गुड फ्रॉम द फ्रंट दिस MG हेक्टर। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर अगर आप विंडशील पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर देखने को मिल जाता है। आई होप अभी आपको क्लियर व्यू मिल पा रहा होगा। और एक लार्ज आपको यहाँ पे विंडशील देखने को मिलता है। और ऊपर अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको अगेन एक कैमरा का प्लेसमेंट दिया गया है प्रॉपर 360 डिग्री ओवरव्यू के लिए। अगर हम साइड में बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इसका व्हील आर्च जो ब्लैक कलर से क्लैडिंग मिलती है। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे गुडियर्स की तरफ से टायर देखने को मिलता है, जिसकी प्रोफाइल की बात करें तो 215, 55 और 18 इंच के आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। और ये बड़ा सा डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। तो ओवरऑल जो टायर प्रोफाइल है इस तरह की गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन टायर प्रोफाइल का इस्तेमाल किया गया है, जो पहले 17 इंच हुआ करता था बट अभी बढ़ाकर 18 इंच कर दिया गया है। अगर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको अंदर भी क्लैडिंग देखने को मिलती है और ये इसका सस्पेंशन आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ओवरऑल जो हाइट गाड़ी को चाहिए इस तरह की गाड़ी को वो प्रॉपरली आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ORBM में एक कैमरा देखने को मिल जाता है फॉर द 360 डिग्री ओवरव्यू। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी में ही ORBM में इंसर्ट किया गया है इसका एक तरह से ब्लिंकर। और ओवरऑल यहाँ पे एक डुअल टोन में आपको देखने को मिल जाता है इसका ORBM। अगर साइड से देखेंगे तो यहाँ पे एक क्रोम इंसर्ट आपको ज़रूर देखने को मिलता है और ये कुछ इस तरह से देखने को मिलता है साइड का प्रोफाइल MG हेक्टर टॉप एंड मॉडल का। अगर हम इस तरफ क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो दिस इज़ बेसिकली डोर हैंडल, जिसमें भी आपको यहाँ पे एक सिल्वर इंसर्ट ज़रूर देखने को मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलती है क्लैडिंग और इस पर्टिकुलर ब्लैक आउट ट्रीटमेंट क्लैडिंग में ऊपर आपको अगेन फिर यहाँ पे एक सिल्वर इंसर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे मॉरिस गैराजेस की बैजिंग आपको ज़रूर देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर हम साइड की प्रोफाइल को कवर करने की कोशिश करें तो यू कैन जस्ट लुक एट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस MG हेक्टर, जो काफ़ी एक बोल्ड एंड स्टाइलिश डिज़ाइन दिया गया है इसको साइड की तरफ से भी इस पर्टिकुलर MG हेक्टर को। अगर ऊपर टॉप एंड रूफ की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रूफ रेल्स का आपको सिल्वर कलर में इंसर्ट देखने को मिलता है और ये जो C पिलर है वो कुछ इतना बड़ा आपको यहाँ पे ग्लास एरिया देखने को मिल जाता है। और ये जो साइड के इसके एक तरह से विंडो हैं वो काफ़ी लार्ज इन एरिया एंड साइज़ हैं, जो आपको आई होप अभी क्लियर भी मिल पा रहा होगा। जो A पिलर, B पिलर और C पिलर हैं वो तीनों ही आपको इस तरह से एक डल मैट ब्लैक में दिया गया है, जो ओवरऑल इसकी लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देता है। कमिंग टू द रियर साइड यू कैन सी यहाँ पे आपको फ्यूल इनटेक एरिया मिल जाता है, जो इसकी फ्यूल की कैपेसिटी है वो आपको ऑफकोर्स स्क्रीन पर दिख जाएगी। अगर नीचे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन पीछे का भी टायर गुडियर्स की तरफ से ही दिया गया है, जो वही सेम प्रोफाइल 18 इंच का देखने को मिलता है। अगर प्रोफाइल की एग्जैक्ट बात करें तो 215, 55 R18
18 इंच के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है और पीछे भी प्रॉपर इंटीरियर क्लैडिंग आपको देखने को मिलती है। तो कहीं से भी कोई एक तरह से एक्सपोज्ड मेटल पार्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, ना ही फ्रंट में ना ही बैक रेयर टायर में। अगर हम और पीछे की तरफ बढ़ें, रेयर साइड से कवर करने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज़ द बैक लुक ऑफ दिस MG हेक्टर। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पार्ट आपको देखने को मिलेगा विच इज़ इंटरनेट इनसाइड, विच इज़ द फर्स्ट कार ऑफ द इंडिया जहाँ पे आपको ये एक इंटरनेट इनसाइड विद 4G कनेक्टिविटी देखने को मिली थी और वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉपर LED टेल लैंप्स आपको दिए जाते हैं और ये जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे MG की बैजिंग मिलती है और नीचे आपको ये सिल्वर इंसर्ट एक लाइनिंग देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो एक सिग्नेचर है जो एक तरह से हर एक गाड़ी में इसी तरह से इस्तेमाल किया गया जाता है MG की तरफ से। अगर पीछे विंडशील पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर प्लस डिफॉगर की लाइंस आपको क्लियर विजिबल होंगी। तो वाइपर डिफॉगर सब कुछ आपको पीछे देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिलता है एक तरह से इसका हाई स्टॉप लैंप, आई होप दैट विल बी क्लियर। और ऊपर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है एक सार्फिंग एंटेना, आपको आई होप क्लियर व्यू मिल पा रहा होगा। अगर ऊपर से हम इसके रूफ का ओवरव्यू दे पाएँ तो आपको आई होप क्लियरली यहाँ पे सनरूफ की भी विजिबिलिटी मिल पा रही होगी इस पर्टिकुलर टॉप एंड मॉडल MG हेक्टर के। इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको इस साइड का टेल लैंप देखने को मिलता है विच इज़ इन द फुली LED और यहाँ पे आपको हेक्टर की बैजिंग एक तरह से फ्लोटेड तरीके से देखने को मिलता है सिल्वर इंसर्ट की हेल्प से। नीचे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा इसका प्रॉपर नीचे की क्लैडिंग जिसमें आपको सेंसर्स देखने को मिलते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिलता है और एक प्रॉपर यहाँ पे आपको एक तरह से लाइट प्लस आपका ये जो रिफ्लेक्टर है वो थ्रू आउट पीछे की तरफ आपको देखने को मिलता है। और नीचे आपको यहाँ पे इसके प्लेट में आपको एक सिल्वर इंसर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट, आई होप अभी क्लियरिटी मिल पा रही होगी। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो नंबर्स आपको ऑफकोर्स स्क्रीन पर दिख जाएंगे कि काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है इस MG हेक्टर के टॉप एंड मॉडल, इनफैक्ट सारे ही मॉडल में। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें इस तरफ लेफ़्ट साइड से तो यू कैन सी ओवर हेयर कि किस तरह से आपको एक बेहतर डिज़ाइन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर MG हेक्टर के साइड प्रोफाइल साइड की तरफ से। कमिंग टू द लेफ्ट साइड यू कैन सी ओवर हेयर गुडियर्स की तरफ से वही आपको टायर्स देखने को मिल जाते हैं जो आपको राइट साइड से हमने कवर किया है। और यहाँ पे भी आपको प्रॉपरली डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा होगा, तो इसको चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक ज़रूर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मोरस गैराजेस की बैजिंग वही सिमिलर काइंड ऑफ इंसर्ट आपको इस साइड भी देखने को मिलता है ओवरऑल। और यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल रहा है वही अब इंसर्ट सिल्वर सा और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर आपको इस डोर में ज़रूर देखने को मिल जाता है। अगर हम लेफ़्ट साइड RBM को कवर करें तो यू कैन सी 360 डिग्री जो व्यू हमने बताया था कैमरा आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है और इसी में ही आपको इस साइड भी यहाँ पे इंडिकेटर के प्लेसमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो दिस वाज आउटसाइड ओवरव्यू ऑफ MG हेक्टर। आपको अगर हम एक बार फुली फिर से कवर करके दिखाएं तो काफ़ी बेहतरीन लुक, डिज़ाइन, एवरीथिंग इज़ सुपर्ब इन दिस हेक्टर MG हेक्टर। और ऑफ कोर्स जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है कहीं ना कहीं एक बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है ये MG हेक्टर। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर MG हेक्टर का की। आई होप अभी आपको क्लियर व्यू मिल पा रहा होगा। और यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक प्लस बूट एक्सेस 3 बटन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। अगर हम इसको अनलॉक करने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से ऑटो फोल्ड RBMs आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आपको प्रॉपर लेदर टच फिनिश देखने को मिल जाता है जो एक तरह से इसका जो स्टिचिंग है वो भी प्रॉपरली क्लियरली विजिबल होता है। तो एक प्रीमियमनेस आपको जस्ट यहीं डोर से ही देखने को मिलता है जो थ्रू आउट आपको गाड़ी में हर जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन एक सिल्वर इंसर्ट है, ये भी डोर नॉब भी सिल्वर इंसर्ट में देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको एक जो डोर हैंडल मिलता है वो भी सिल्वर में देखने को मिलता है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक अनलॉक बटन प्लस आपका ऑल 4 पावर विंडोज़ 1 टच ऑटो डाउन फीचर के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आई होप अभी आपको प्रॉपरली क्लियर व्यू मिल पा रहा होगा। अगर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको हरमन इन्फिनिटी की तरफ से साउंड देखने को मिलता है, JBL की तरफ से। और म्यूज़िक सिस्टम इज़ एक्सेप्शनल इन द क्लास, काफ़ी बेहतरीन साउंड क्वालिटी आपको इस पर्टिकुलर MG हेक्टर में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपका 1 लीटर प्रॉपर बॉटल होल्डर देखने को मिलता है और कुछ मैगजीन पॉकेट होल्डर देखने को मिल जाता है। आई एम नॉट एबल टू सी एनी अम्ब्रेला होल्डर इन दिस डोर, बट ऑफ कोर्स जो एक प्रीमियमनेस जो चाहिए वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ये बेसिकली एक ब्लैक क्लैडिंग देखने को मिलता है विच इज़ ऑल्सो फर्स्ट टाइम इन द क्लास कि आपको जो
एक तरह से NVH लेवल है गाड़ी का वो काफ़ी कम हो जाएगा इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स की वजह से। अगर स्कफ प्लेट पे देखेंगे तो यहाँ पे मोरेस गैराजेस की बैजिंग आपको ज़रूर देखने को मिल जाती है स्कफ प्लेट पे, और यहाँ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स देखने को मिल जाती हैं। आप देख पा रहे होंगे प्रॉपरली जो स्विच है, हाइट एंड लंबा सपोर्ट सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हैं। और 6 एयरबैग्स की वजह से यू कैन सी यहाँ पे आपको एयरबैग की बैजिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको ऑल ब्लैकआउट सीट्स देखने को मिलती हैं जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं, विच इज़ वेरी गुड फर्स्ट टाइम इन दिस काइंड ऑफ सेगमेंट जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको ऑटो हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। ये पर्टिकुलर AC ग्रिल है जिसको आप एयर फ्लो को एडजस्ट कर पाएंगे। अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग देखने को मिलता है जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल दोनों ही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे भी आपको सिल्वर इंसर्ट जरूर देखने को मिलता है। सेंटर में MG की बैजिंग है। जो यहाँ पे आप देखेंगे तो हैंडलिंग और इसकी जो कुशनिंग है वो काफ़ी बेहतरीन है, एक स्पोर्टी हैंडल में बोलूँगा। और नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम भी एक स्टीयरिंग आपको देखने को मिलता है। एक तरह से अप मार्केट क्वाइट अपडेटेड गाड़ी लगती है। अगर इस साइड देखेंगे तो लाइट्स के कंट्रोल आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम अंदर की तरफ बढ़ें तो आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि काफ़ी लार्ज सा आपको डिस्प्ले एरिया देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे फीचर वाइज देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोन और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और गाना का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलता है आपको, जो काफ़ी बेहतर चीज़ है। 3 इयर्स आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और 4G कनेक्टिविटी जैसे हमने बताया था वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो एक तरह से फर्स्ट टाइम इन द सेगमेंट इंडिया में लॉन्च हुई थी इसी MG हेक्टर के साथ, वो अभी भी कंटिन्यूड हैं। तो आपको काफ़ी बेहतर फीचर देखने को मिल जाता है। इन कॉल सपोर्ट मिलता है। आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आई कॉल का बटन दिया गया है। किसी भी इमरजेंसी में आप हैं, जस्ट आप एक क्लिक पे आपको MG की तरफ से एक सपोर्ट मिल जाएगा, मेडिकल असिस्टेंट मिल जाएगा, जो एक तरह से एक्सेप्शनल फीचर है। और आजकल की गाड़ियों में अगर जिस तरह से लोगों की एक तरह से लाइफ को लेकर के इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है वो एक बेहतर चीज़ है। और MG वहाँ पे फर्स्ट टाइम इन द सेगमेंट था जो इस तरह की चीज़ों को एक तरह से अपने गाड़ियों में इंसर्ट किया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रॉपरली वेंटिलेटेड ORBM भी देखने को मिल जाता है। आउटसाइड व्यू मिरर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, डिफॉगर का प्लेसमेंट दिया गया बटन, यहाँ ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन, और यहाँ आपको वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिल जाता है। और वो भी एक बेहतर फीचर है। एक तरह से प्रीमियम चीज़ें जो आपको मिलनी चाहिए वो ज़रूर देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आप ऑल 6 गियर विद रिवर्स आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री का मिलता है व्यू। अगर आप इसको हम सिंपली क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप प्रॉपरली 360 आप खुद को देख सकते हैं कि गाड़ी किस सिचुएशन में है, कहाँ पे खड़ी है, वो एक बेहतर चीज़ है। अगर इस साइड में आप देखेंगे तो ये इसका डोर है जो यहाँ पे आपको इसी एक तरह से राइट साइड की तरह से देखने को मिलता है। ऊपर इन्फिनिटी की बैजिंग जो ट्विटर आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल देखने को मिलता है। और सीट्स वही इस साइड की भी देखने को मिलती हैं प्रॉपर ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में। यहाँ पे 2 कप होल्डर है, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है एक्चुअली ये एल्यूमिनेट होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक बार ऑन करके दिखाऊं तो यू कैन सी कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये एल्यूमिनेशन यहाँ पे भी दिया गया है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जहाँ पे अभी आपको फ्यूल का इंडिकेशन देखने को मिलता है। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर और यहाँ पे RPM भी आपको एक तरह से एनालॉग और स्पीड एनालॉग देखने को मिलता है। बाकी जो MID है इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपको अभी आई होप क्लियर व्यू मिल पा रहा होगा, और यहीं से आप अपने इस तरह से इसको एडजस्ट भी कर पाएंगे। अगर मैं जैसे स्विच करने की कोशिश करूँ तो यू कैन सी जो MID में अभी एवरेज आपको यहाँ पे दिखा रहा है, रेंज आपको देखने को मिल जाएगा, फ्यूल इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, इंजन टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। जो भी एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको यहाँ ज़रूर देखने को मिल जाता है। अगर हम इस साइड बढ़ेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका IRBM जो डे नाइट के साथ मिलता है, और ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ये पर्टिकुलर 2 एल्यूमिनेशन जो आप इस तरह से LED में, वाइट LED में दिया गया है, जो एक बेहतर चीज़ है। एक तरह से ज़रूर ये गाड़ियों में इसी तरह से अब मिलना चाहिए रीडीज़ में। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आप प्रॉपरली जो सनरूफ का आपको बटन कंट्रोल है वो देखने को मिलता है। बट हम ट्राई करेंगे MG की हेल्प से। हेलो MG, I'm here. कैन यू क्लोज द सनरूफ प्लीज़? सो यू कैन सी अभी मैं बैठ चुका हूँ प्रॉपरली इस पर्टिकुलर MG हेक्टर के टॉप एंड मॉडल में। अगर जो सिटिंग पॉस्चर की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन सिटिंग पॉस्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
जो बोनेट की विजिबिलिटी है वो प्रॉपरली आपको यहाँ पे बैठे बैठे पूरा व्यू मिल पा रहा है। अगर हम इसको इस तरह से देखें सीट को एडजस्ट करने के बाद, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर पाएंगे अपनी इस पर्टिकुलर सीट्स को। अभी यहाँ पे हाइट का एडजस्टमेंट आप देख पा रहे होंगे, इससे आपको रिक्लाइन एडजस्टमेंट मिल जाता है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे प्रॉपरली। जो एक बेहतर चीज़ है, आप किसी भी तरह से अपनी ऑल 6 वेज को एडजस्ट कर पाएंगे। और बहुत ज़रूरी होता है एक तरह से, अगर आप ऐसी एक मॉडर्न गाड़ी में बैठे हैं तो ये सारे फीचर का होना, तो कहीं से भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। हर एक जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो आपको MG हेक्टर में इस पर्टिकुलर गाड़ी में देखने को मिल जाता है। तो अब बैठते हैं बैक सीट पे और दिखाते हैं कि कैसा कंफर्ट आपको पीछे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हमने देखा, ऑफकोर्स यहाँ पे प्रॉपर एक लंबा सपोर्ट है, और यहाँ पे एक तरह से आप देखेंगे तो किसी भी तरह से हेडरूम का आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अभी तो हमने अपने हिसाब से इस हाइट को एडजस्ट किया है, तो अगर आप ऑलवेज 6 फीट भी हैं तो आपको कहीं से कोई इशू होने वाला नहीं है। अगर हम क्लोज़र लुक की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आपको जो ये पर्टिकुलर पार्ट देखने को मिलता है सनवाइज़र, इसमें आपको यहाँ मिरर देखने को मिल जाता है, एल्यूमिनेशन देखने को मिल जाता है, एक टिकट होल्डर भी देखने को मिल जाता है, वो भी काफ़ी बेहतर चीज़ है जो मैं मिस कर गया था। और इस साइड भी आपको वही चीज़ें देखने को मिलती हैं विद एल्यूमिनेशन मिरर। जो ओवरऑल चीज़ें होनी चाहिए वो सब कुछ आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सनग्लास होल्डर आपको देखने को मिल जा रहा है, विच इज़ गुड इनफ। आई मीन एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ प्रीमियम व्हीकल, वो सब कुछ आपको यहाँ पे MG की तरफ से दे दिया गया है। यू कैन सी दिस इज़ द रेयर डोर ऑफ दिस पर्टिकुलर MG हेक्टर। यहाँ पे आपको अगेन फिर हार्ड प्लास्टिक ऊपर देखने को मिलता है। जो डोर नॉब है वो सिल्वर इंसर्ट है। यहाँ पे आपको ट्विटर इन्फिनिटी की तरफ से देखने को मिल रहा है। अगर इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इसका पावर विंडो का कंट्रोल, और ये पार्ट भी पीछे के साइड भी आपको यहाँ पे एक लेदर टच फिनिश ज़रूर दिया जाता है। अगर नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इजीली 1 लीटर बॉटल होल्डर और यहाँ पे कुछ मैप पॉकेट होल्डर देखने को मिल जाता है। जो स्पीकर का प्लेसमेंट है पीछे के साइड भी वो आपको डोर्स में ही देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी आपको JBL इन्फिनिटी की बैजिंग देखने को मिल जाती है। अगर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो स्कफ प्लेट पे आपको यहाँ पे भी मोरस गैराजेस की बैजिंग ज़रूर देखने को मिल जाता है। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ पे भी आपको रिक्लाइन सपोर्ट देखने को मिल जाता है बैक सीट्स में भी, और ये 60-40 में जो आई गेस मैं देख पा रहा हूँ स्प्लिट भी हो जाएगा। और ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विच इज़ ऑल्सो आई गेस वेंटिलेटेड सीट्स। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर तो ये जो तीनों ही इसके हेडरेस्ट हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर दिस काइंड ऑफ कार। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नीचे आपको इस साइड में यहाँ पे इसका एक काफ़ी लार्ज इन शेप एंड साइज़ आपको एक आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है, जिसमें 2 कप होल्डर देखने को मिल जाता है। बट यहाँ से आपको पीछे का जो बूट का एक्सेस है वो आपको इस साइड से देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक वो होता तो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी आपको यहाँ एक तरह से सीट बेल्ट की सेटिंग्स हैं वो आपको इस तरह से फिक्स नीचे कर देंगे, तो किसी भी तरह से किसी भी पैसेंजर को कोई भी सिटिंग पोस्चर में बैठने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर हम पीछे की तरफ बैठ करके देखें तो अभी मैं पीछे पूरी तरह से अकोमोडेट हो चुका हूँ। यहाँ पे कुछ पॉकेट होल्डर मुझे देखने को मिल रहा है, और जो मैं बता रहा था आपको कि कुछ इस तरह से आप अपने रिक्लाइन को पोस्चर को एडजस्ट कर पाएंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अभी हमने इसको स्ट्रेट कर लिया, और कुछ इस तरह से हम इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, जो एक बेहतर चीज़ है एक पीछे की सीट्स के लिए, एटलीस्ट पीछे की तरफ से। अगर हम और क्लोजर लुक की तरफ बढ़ें तो आपको यहाँ पे हम दिखाएं तो आपको यहाँ देखने को मिल जा रहा है बेसिकली 2 AC ग्रिल, जो आप एक तरह से पीछे के रेयर सीट पैसेंजर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और 2 ग्रिल मिलता है और दोनों के डायरेक्शन को आप एडजस्ट कर पाएंगे। एयर फ्लो का भी एडजस्टमेंट का स्विच यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पीछे आपको कुछ एक तरह से मैप पॉकेट होल्डर पीछे भी आपको देखने को मिलता है। ऑल्दो अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो सनरूफ की विजिबिलिटी है, पैनोरामिक व्यू है, वो प्रॉपर पीछे तक जाता है। तो 100% आपको पीछे के पैसेंजर्स को भी इसकी विजिबिलिटी मिल पाएगी। अगर हम इस साइड देखेंगे तो एक एल्यूमिनेशन यहाँ पे वाइट LED में देखने को मिलता है, ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, और जो ऊपर का प्रॉपर जो कुशनिंग है वो बेज कलर में देखने को मिलता है, जो काफ़ी प्रीमियम हो जाता है इनसाइड द कार। आपको बैठ करके किसी भी तरह से कोई क्लास्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। एक आपको लगता है कि हाँ एक अलग क्लास की जो गाड़ी आप एक्सपेक्ट करते हैं इससे, वो ज़रूर आपको फील कराएगा हर एक मोमेंट पे। नीचे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको प्रॉपर 3D में मैटिंग देखने को मिल रही है, और जो एक तरह से नी रूम है वो काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक अगर हम इस पर्टिकुलर गाड़ी में अकोमोडेशन की बात करें तो प्रॉपर्ली एक तरह से 7 सीटर की स्पेस में आपको इस तरह से 5 सीटर गाड़ी देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स आप काफ़ी कंफर्टेबली बैठेंगे इस गाड़ी में, किसी भी तरह से कोई आपको स्पेस का इशू होने वाला नहीं है।
ऑल्दो अब चलते हैं पीछे और दिखाते हैं कि आपको कितना यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिलता है इस MG हेक्टर के टॉप एंड मॉडल में। कुछ इस तरह से आपको की में ही देखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर गाड़ी के बूट एक्सेस का बटन। आई गेस अभी आपको क्लियर भी मिल, और ये इलेक्ट्रिकली कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आपका प्रॉपरली ओपन हो जाता है और इसकी हाइट को आप अकॉर्डिंग टू योर अपसाइड स्पेस, जो गराज का स्पेस है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट भी कर पाओगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये क्लोज करना भी काफ़ी इजी है। अगर इस साइड अंदर की तरफ बढ़ें तो आपको एक लार्ज सा प्रॉपर बूट स्पेस देखने को मिलता है। आई थिंक दैट विल बी मोर देन 500 लीटर्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ तक आपका सीट प्रॉपरली रिक्लाइन हो पाएगा। और अभी आपको क्लियर व्यू मिल पा रहा होगा कि 60-40 में इसको आप स्प्लिट कर पाएंगे। और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो आपको नीचे भी प्रॉपर एक कंपार्टमेंट मिल जाएगा, उधर बड़ा सा स्पेस देखने को मिल रहा है। इस साइड में आपको एल्यूमिनेशन एक वाइट लाइट देखने को मिल रहा है। आई एम नॉट एबल टू सी एनी अदर एल्यूमिनेशन, बट आपको यहाँ पे सिंगल एल्यूमिनेशन इस साइड देखने को मिल जा रहा है। ये जो पर्टिकुलर हम्प है यहाँ पे थोड़ा सा साइड और थोड़ा सा इस साइड निकला हुआ है। अगर हम ऊपर की तरफ बढ़े तो यहाँ पे एक सिंगल टच बटन आपको देखने को मिलता है इसको क्लोज़ करने के लिए। आई होप अभी आपको व्यू मिल पा रहा होगा। कुछ इस तरह से ये प्रॉपरली बंद हो जाता है। तो ये कुछ था MG हेक्टर के टॉप एंड मॉडल का वीडियो। हमने इस वीडियो में प्रॉपरली हर एक चीज़ को ट्राई किया है कवर करने का। फिर भी अगर हमसे कुछ छूट गया है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट टाइम से उसको कवर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोमो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और MG की किसी भी गाड़ी की आपकी प्लानिंग है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक पर्टिकुलर शोरूम का आपको एड्रेस डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। आप कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ पर आकर के भी आप अपना टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।